गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ मेरे चाय के साथ। मैंने ये छोटा सा टी ब्रेक लिया है, मैं हाथ में नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि लड्डू अभी थोड़े से क्रैंकी हो रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। तो मैं मेरे चाय के साथ हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 12:15। एक्चुअली ये सुबह की चाय नहीं है, ये चाय मैंने मेरे लिए रखा है, मेरे रिफ्रेशमेंट के लिए। ये मेरा टी ब्रेक है। एक्चुअली सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद लगातार मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ बच्चों के बीच में और बाकी सारी चीज़ों के बीच में कि बिल्कुल मेरा जो दिमाग है ना वो थक जाता है। तो मैं अपने आप को ये ब्रेक मैंने डिसाइड किया है कि मैं बीच में एक टी ब्रेक लूँगी। बहुत लंबा ब्रेक नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, कभी कभी मैं नहीं भी ले पाती हूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ बच्चों के बीच में और घर के बाकी चीज़ों के बीच में। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये एक टी ब्रेक जो है अपने लिए ज़रूर रखूँ। 10 मिनट का ही सही पर ये हो, क्योंकि मुझे ना चलते फिरते या फिर कुछ काम करते करते चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाय के मामले में ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पहली बात तो चाय बैठ के पीनी है, भले ही मैं 5 मिनट या 2 मिनट के लिए बैठ के पीऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि सुबह की चाय ना, क्या हो गया बेबी, क्या हो गया? अभी आपका खाना, अभी इनका खाना ना ठंडा हो रहा है। ये देखिए मैंने इनका खाना रेडी कर दिया है पर इनके खाने का भी टाइम भी नहीं हुआ है और ठंडा भी हो रहा है, तो इसीलिए इनको वेट करना पड़ रहा है। मैंने लगाया है टीवी पे, ये कुछ देखते रहे। एनीवेज, तो इसीलिए ये जो है टी ब्रेक मैंने रखा है मेरे लिए कि मैं अपने आप को थोड़ा गुड फील करा सकूं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ चाय के लिए। मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, मैं दिन में 2 से 3 मैक्स पीती हूँ। मैं 3 मैंने डिसाइड किया हुआ है। एक शाम की चाय मैंने अनुपम के साथ में सोच के रखा हुआ है कि मैं वो पीऊँगी। कई बार अनुपम लेट हो जाते हैं तो वो भी स्किप हो जाता है क्योंकि मुझे अकेले यूजुअली चाय बैठ के पीना पसंद नहीं है। ये तो मैंने खुद के लिए रखा है टी ब्रेक, क्योंकि मुझे चाय पीना एक्चुअली पसंद है पर मैं बहुत छोटे सिप लेती हूँ। मुझे मतलब बहुत लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत लोग पूरे कॉफ़ी मग में चाय पीते हैं, बहुत लोगों को एक नॉर्मल एवरेज सा मग कप चाहिए होता है। पर मेरा क्या है ना, मुझे बहुत ही छोटा सा मतलब छोटे से कप में मुझे आप दे दो। हाँ, वो कप लेकिन भरा होना चाहिए। मुझे ना आधा कप चाय लेके बैठना, इट लुक्स एंड फील सो ऑड। तो मैं इसलिए ना चाय के कप के लिए थोड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर, मैं छोटे छोटे कप्स बहुत ढूंढती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास कप के बहुत सारे कलेक्शंस हैं। बहुत सारे मेरे कप मुझे ऐसे ही फेंकने पड़ते हैं क्योंकि जगह नहीं होता है किचन में और वो टूटते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मुझे ना चाय, ये आप देख रहे हैं ना इसका कलर, देखिए इसमें मलाई भी आ रहा है ऊपर से। लड्डू एक्चुअली मेरी गोद में है, इनको नींद आ रही है। तो मुझे ना चाय की पत्ती जो थोड़ी कड़क चाहिए होती है। आई रियली लाइक कड़क टी ऑल टाइम। सुबह की चाय अनुपम बनाते हैं, वो भी अच्छी बनाते हैं, मतलब उनको पता है मेरा टेस्ट। मुझे चाय पत्ती ज़्यादा और चीनी जो है वो मैं बहुत कम पीती हूँ चाय में। अगर चाय में चीनी ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब मैं बोलती हूँ ना 19 और 20, तो 19 ठीक है, 20 मैं चला लूँगी, पर उससे ज़्यादा अगर हुआ ना तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं किसी गेस्ट के यहाँ हूँ, रिलेटिव्स के यहाँ हूँ, मेरे खुद के घर पे हूँ, मेरे दीदी या मेरी भाभी ने बनाया, सबको मेरा टेस्ट ऐसे पता है कि मुझे मीठा चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर कोई सर्व कर भी देता है, वो चाय कितने ही प्यार से किसी ने क्यों ना किया हो, ये मेरी कमज़ोरी है। प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करना, मैं नहीं पी पाती हूँ, सीरियसली मैं नहीं पी पाती हूँ। क्योंकि हम लोग चाय क्यों पीते हैं यार? चाय कोई ज़रूरी की चीज़ तो है नहीं ना कि कोई न्यूट्रिएंट है, हमने पी लिया तो हमको फ़ायदा करेगा। वो फ़ायदा तो करता नहीं है, ये बस एक तलब होती है, अच्छा लगता है चाय पी के, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगता है। तो अपने मूड को अच्छा करने के लिए चाय पीते हैं, है ना? तो अगर हम मूड को अच्छा करने के लिए चाय पी रहे हैं तो मैं ऐसी चाय क्यों पी जिससे हमारा मूड खराब हो जाए? तो इसीलिए ना मैं नहीं पी पाती हूँ। ये मेरी मतलब बोल सकते हो बहुत ही गलत चीज़ है। कोई अगर प्यार से आपको कुछ खिला पिला रहा है तो आपको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, पर चाय के साथ सीरियसली मुझे जानने वाले सभी लोग जानते हैं ये बात कि मैं चाय ज़्यादा मीठी नहीं पी पाती हूँ। और अनुपम तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, वो तो मेरी शक्ल देख के अगर मैंने चाय का पहला सिप लिया है
तो मेरी शक्ल देख के पहचान जाएंगे कि मैंने जो भी सिप लिया है वो मेरे टेस्ट का नहीं है, वो मीठी चाय है। वो तुरंत पहचान जाते हैं, वो कहते हैं रख दो भाई, तुम खुद से बना लेना अपने लिए चाय। कभी कभी उनसे हो जाता है, मोस्टली उनको पता है, उनको मैंने मेजरमेंट दे रखा है, उनका भी वही सेम टेस्ट है। वो मीठी भी पीते हैं, वो फीकी भी पीते हैं, मेरे वाली भी पीते हैं, तो पी लेते हैं। और फिलहाल मैं भी, ये देखिए ये लड्डू सो गए हैं, इनको खिलाना है। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मुझे बाथरूम की सफाई करनी थी, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, मैं बहुत देर तक इसके सामने नहीं थी, तो ये परेशान हो गया और ये दरवाज़ा पीटना स्टार्ट कर दिया इसने। फिर मुझे उसके बाद मतलब बाहर नहाना भी था, तो मैंने फिर इसको अंदर लिया, तो ये भी नहा लिया, इसने भी काफ़ी देर तक नहाया। यूजुअली ट्यूटी के साथ मैं इसको बाथरूम में नहाने के लिए छोड़ती हूँ, तो इसीलिए इनका नहाना जल्दी हो गया, तो जिनको नींद भी जल्दी आ गई है। उनका खाना मैंने रखा है, मैं कोशिश करूँगी उनको उठा के खिलाने की। और ट्वीटी अभी भी शी इज़ टेकिंग हर बाथ राइट नाउ। वो उसको मैंने निकालने की कोशिश की मगर वो नहीं निकली। मेरी चाय ठंडी हो गई है, मुझे फिर से गर्म करना होगा, तो इसलिए मैंने सोचा मैं 10 मिनट का ये टी ब्रेक ले लूँ। देखिए ऑलरेडी 5-6 मिनट हो गए। तो यही था, बाथरूम मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू है। मतलब मैं चाय पी के आपसे आगे की बातें करती हूँ। तो मैंने मेरा चाय फिनिश कर लिया, ये देखिए। हाँ, ये फिनिश करना ही था क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मैं ये ब्रेक लेती हूँ, पर मुझे ऑनेस्टली मिल नहीं पाता है। तो वो जो 5 मिनट मैंने आपसे बात किया वही ब्रेक था, क्योंकि उसमें लड्डू भी सो गए। तो लड्डू को मैंने उठा के उनको उनके किड्स रूम में डाल दिया है। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, मैंने किड्स रूम में कैमरा लगा के रखा हुआ है, वो मैं उसको वहीं से वॉच करती हूँ फ़ोन से। एक्चुअली वो वीडियो सही से अपलोड नहीं हो पाया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मैंने मतलब रिव्यू लिया, रिव्यू में वीडियो आ रहा था जो मैंने कैमरे से अटैच किया था, लेकिन जब मैंने अपलोड किया तो वो यूट्यूब पे शायद उसका रेजोल्यूशन मैच नहीं किया, तो वो वीडियो आ नहीं पाया। इसीलिए जो है आपको दिखा नहीं, वो ब्लैंक था। वो भी मैंने जब सुबह में चेक किया तो मैंने देखा कि वीडियो इज़ ब्लैंक, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। और एक्चुअली लेट हो गया, लड्डू सो गया, क्योंकि आज मुझे प्रिपरेशंस में ही लेट हो गया काफ़ी। क्योंकि हुआ क्या ना, ट्वीटी बेटा विंडो खोल दियो, एसी ऑन है। तो हुआ क्या ना, मैंने राजमा कल रात में भिगो के रखे हुए थे, तो वो मुझको बनाना था और मुझे सुबह में याद नहीं था, तो मैंने सोचा तो मैं अपने लिए कुछ, मैंने सोचा कि कुछ कोई फ्राई मैं अपने लिए बना लूँगी। सब्जी की भिंडी मैंने कटवाया मेड से, लेकिन फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि राजमा है और वो बनाना है, तो इसीलिए मैंने फिर भिंडी को रख दिया। मैं वो हो सकता है रात को मैं उसको बनाऊँ। तो उसमें राजमा मैंने चढ़ाया हुआ है, अभी वो ऑलमोस्ट होने वाला है। बच्चों के लिए दाल बनाने थे, मुझे वो बनाना ही पड़ता है क्योंकि राजमा थोड़ा स्पाइसी हो जाता है मेरा। कम स्पाइसी मुझे सही लगता नहीं। मैं बेसिकली मैं राजमा पसंद नहीं करती, लेकिन सिंस सावन का टाइम है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट भी ज़रूरी था, तो इसीलिए बीच बीच में हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। बेसिकली मैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो इसलिए मैंने राजमा बनाया। राजमा और प्लेन राइस अनुपम होते हैं, तो मुझे जीरा राइस बनाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत फूडी हैं और उनको सब कुछ बहुत रिच चाहिए होता है। तो वो मैं रात को उनके लिए अलग से सिर्फ उनके हिसाब का जीरा राइस डाल दूँगी। मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए तो प्लेन राइस ही बनाया है। बच्चों को भी मैं जीरा राइस नहीं देती क्योंकि वो सही से कुक नहीं होता है, थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, बच्चे चबाते नहीं है प्रॉपरली, तो इसलिए। और उसके अलावा जो मैंने अचानक से प्लान किया था वो था बाथरूम। तो बाथरूम मुझे पूरा धोना था, पूरा का पूरा। मतलब अनुपम के बाथरूम में यूजुअली बच्चे नहाते हैं, पर दिन भर मेरा वाला जो हमारा बेडरूम का बाथरूम है वो ऑक्यूपाइड रहता है बहुत ज़्यादा। ट्वीटी लगातार उसमें जाती है, फिर लड्डू को भी मैं उसमें ये भी ट्रेन करा रही हूँ, तो उसका साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और मुझे
गंदे बाथरूम से या स्टिंकी बाथरूम से सख्त एलर्जी है। मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये अभी से नहीं है, ये मुझे लगता है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। क्योंकि इनिशियली जब मैं घर पे थी, जब तक मैं हॉस्टल नहीं गई थी, तब तक मुझे ये फील नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे घर में हम सारे भाई बहन ना जब तक थे, मैं तो साफ नहीं करती थी बाथरूम वगैरह, मुझे तो उतना आइडिया ही नहीं था। पर मैंने हमेशा से बाथरूम बहुत क्लीन देखा है, बहुत ज़्यादा क्लीन। हमेशा मैंने ब्लू वाइट देखा है मेरे बाथरूम में, जो भी कमोड्स हैं। तो इसीलिए जब मैं घर से बाहर निकली ना, तो मुझे हॉस्टल में एंड कहीं भी मैं रिलेटिव्स के आती थी, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था बाथरूम देख के। पता नहीं, मुझे बहुत तेज इरिटेशन होता है। तो बहुत झमेले हुए मेरे हॉस्टल्स में। मैंने मेरी रूममेट्स के साथ फिर हमने जब मैं जॉब करती थी वहाँ भी हमने, जब मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ रहती थी, वहाँ भी बहुत दिक्कत होती थी। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है, अब मुझे फील होता है ना, क्योंकि जब ये शादी हुई उसके बाद भी ये चीज़ हुआ मेरे साथ। अनुपमा मेरे बहुत झगड़े होते थे। मुझे बाथरूम थोड़ा सा भी स्टेन या फिर कुछ भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पूरे वॉल साफ चाहिए, मुझे पूरा कमोड, बेसिन, सब कुछ, इवन फ्लोर तक मुझे बिल्कुल वाइट दिखने चाहिए। तो पता नहीं, सब लोग ऐसा नहीं रखते। अनुपम मुझसे कहते हैं कि यार सबके घरों में जाओ, ऐसा नहीं होता जैसा तुम करती हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, बाथरूम करती हो। और अनुपम ऐसा नहीं कि बहुत गंदा करते हैं, वो साफ रखते हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि बाथरूम को वॉश कब करना है, इसको कब क्लीन करना है। तो मुझे उनको बार बार पॉइंट करना पड़ता है कि अनुपम बाथरूम बहुत गंदा है, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, प्लीज़ अब थोड़ा थोड़ा अपना जैसा आप कर सकते हो वैसा ही कर लो। क्योंकि उनकी हाथ की सफाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुछ भी करते हैं तो मुझे दिखता रहता है, पता नहीं क्यों मुझे दिखता रहता है। मुझे लगता है कि ये जगह इनसे क्यों छूटी हुई है, मतलब अगर इन्होंने साफ किया है तो ये क्यों बचा हुआ है। तो हमारे झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अनुपम ने फाइनली हाथ ऊपर कर दिए अपने। उन्होंने कहा या तो तुम खुद कर लिया करो, या तो फिर बाहर वाले से करवाओ, और या फिर मुझसे अगर करवा रही हो तो शांत रहा करो, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं वही करता हूँ। तो लिटरली मुझे फील होता है, क्योंकि मैं रिलेटिव्स के यहाँ भी जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शोर करती हूँ या हल्ला करती हूँ, गुस्सा करती हूँ कि गंदा क्यों है बाथरूम। मैं ना साफ़ करने भी बैठ जाती हूँ। किचन एंड बाथरूम मुझे बिल्कुल क्लीन और वाइट चाहिए होता है, मतलब जैसा भी कलर हो उसका, मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए। स्टिंकी तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझे भी नहीं होता है। तो मेरा ये बहुत बड़ा इशू, मुझे लगता है ना मुझे OCD है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मेरे दंगे सिर्फ अनुपम के साथ नहीं होते, मेरे दंगे हर जगह हुए हैं, मेरे हॉस्टल्स में, मेरे रूममेट्स के साथ में। वैसे दंगे नहीं होते थे, अनुपम के साथ थोड़ी ज़्यादा दंगे होते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा उनके ऊपर अपना हक समझती हूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया है, तो शायद मैं OCD की पेशेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं सिर्फ देखती नहीं हूँ चीज़ों को, मैं चीज़ों को साफ़ करने बैठ जाती हूँ बिल्कुल। तो ये एक दिक्कत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इनफैक्ट मेरी जो कज़न्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, क्या हुआ बेबी, शी म्यूज़िक चाहिए, इनको चाहिए म्यूज़िक, इसलिए मुझको आके दे रही है कि सी है म्यूज़िक चाहिए। बंद हो गया, ये इनका पांडा कल मैंने ठीक किया। तो मुझे लगता है मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से जीना सीखते हैं, और कुछ नहीं किया जा सकता।